हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। इसरो ने ये कहा है कि हम लोग अगले 5 साल में 50 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एआई बेस्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलियंस सैटेलाइट होगा, और ये एक मिलिट्री बेस्ड होगा, मिलिट्री सैटेलाइट। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके चीफ एस सोमनाथ थर्सडे को इंडियन स्पेस एजेंसी के बारे में ये कहा कि ये प्लानिंग कर रही है 50 सैटेलाइट लॉन्च करने की नेक्स्ट 5 ईयर में, बेसिकली जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए। तो पूरी कहानी को समझेंगे। इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये 50 सैटेलाइट जो होगा ना, ये हम लोग लेयर में डिवाइड करके हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। लेयर मतलब हम आगे बात करेंगे लेयर का मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो सैटेलाइट होगा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, और दूसरा लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा। तो इसके बारे में बात कर लेंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक चीज समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये बेसिकली हर एक मीडिया आउटलेट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हैं। इसके पहले ना आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया ना ऐसा जो कारनामा है वो पहले भी कर चुका है, लेकिन ना इस बार में और तब की बार में 2017 की हम बात कर रहे हैं, जब आपको मालूम होगा कि इंडिया 104 सैटेलाइट को एक बार में छोड़ा था, लॉन्च किया था। जिसमें से आप कह सकते हैं कि इंडिया 104 में से इंडिया का 3 ही सैटेलाइट थे इंडिया के, ठीक है, लेकिन 96 सैटेलाइट यूएसए के थे, और ये इजराइल के भी थे, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई के थे। इन सबका सैटेलाइट इंडिया ने यहाँ से अपनी जमीन से लॉन्च किया था। श्रीहरिकोटा आपको मालूम होगा 2017 का, अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो तो इस बार कुछ नया होने वाला है। क्या नया होने वाला है जानते हैं। देखिए आपको बता दें कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, उसके बाद आपको जो आगे का जो कहानी है वो समझ में आएगा। जियो स्टेशनरी जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डिस्टेंस की हम बात करें। कितना डिस्टेंस? 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस में जो ऑर्बिट, जो सैटेलाइट जो छोड़ा जाएगा वो यहाँ छोड़ा जाएगा। और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये बेसिकली ना हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कोई भी एक फोकस्ड उसे अर्थ की सरफेस में लॉक कर सकते हैं, और ये बेसिकली रिवॉल्व करता रहेगा। देखिए ये इनका एक टारगेट रहेगा कि हाँ, ये जो सैटेलाइट है ये इसी पर फोकस करेगा, जो भी जहां से इसे लॉक किया जाएगा, लेकिन ये रिवॉल्व चारों तरफ करेगा। एक इसी का एक छोटा भाई है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? देखिए ये अगर हॉरिजॉन्टली है जियो स्टेशनरी, तो ये जियो सिंक्रोनस जो होता है ये आपके वर्टिकल हो सकते हैं या फिर आपके इंक्लाइंड वे में हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसे जियो सिंक्रोनस कहते हैं। ये बेसिकली जो पोलर जो ऑर्बिट होता है उसे स्टडी करने के लिए की जाती है, लेकिन पोलर में हमारा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें की जा रही है। इसके बाद में ये भी बोला गया एस सोमनाथ की तरफ से, चीफ जो है, कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट तो है, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया, वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये क्या होता है इसको भी समझ जाएंगे। देखिए आपको बता दें कि वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट को हम समझे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया कि ये बेसिकली जो डिस्टेंस इसका 250 से 350 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। और ये वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है ना, ये कमर्शियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इसे कहीं कहीं लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट फिर क्या होता है? ये 500 से 1200 किलोमीटर के हाइट में होता है। एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये बेसिकली 5000 से लेकर 20,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है, हाइट में होता है। ये तो मालूम चल गया। अब क्या होने वाला इसको सुनिए। अब यहाँ पर इसरो की चीफ एस सोमनाथ ने ये कहा है, 3 बातें यहाँ पर कही गई है। पहली बात तो ये है, पहला बात ये बोला गया कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे 50 सैटेलाइट, ये बेसिकली लेयर में होंगे। लेयर करने का मतलब क्या हुआ? लेयर करने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में होंगे, 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस में होंगे। कुछ सैटेलाइट जो होंगे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे, और कुछ सैटेलाइट वेरी लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे, ठीक है। अब फिर से इन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो सैटेलाइट जो लॉन्च कर रहे हैं ये बेसिकली जियो इंटेलिजेंस कैपेबल होंगे। जियो इंटेलिजेंस कैपेबल यानी कि ये बेसिकली अर्थ में जो इंटेलिजेंस वो गैदरिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि चाइना, आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी जिस तरह का अग्रेसिवनेस दिखाता है, या फिर इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक ओशन में, ये बेसिकली यहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि चाइना की जो हरकत है ना, फिलीपींस चाहे वियतनाम हो, वहां के आसपास का खास को उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो इंटरफेयर करता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा फिलीपींस और चाइना के बीच में जो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए हैं, दोनों के बीच में एक वाटर फाइट दिखा जा रहा है शिप के जरिए, है ना। ये चीजें कहीं आपने देखी होगी। तो ऐसे इंटेलिजेंस को गैदर करना, इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें निकल के आती है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, या अदर कंट्री क्यों ना हो, तो ये एक सबसे दूसरा पर्पस होने वाला है। तीसरे में यहाँ पर
इसरो करने वाला क्या है देखिए, तीसरे में यहाँ पर इसरो जो है ना वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसके कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करेगा। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, अगर कोई सैटेलाइट है, ठीक है, अगर ये जियो सिंक्रोनस में है, इसका कनेक्शन जो होगा ना वो बेसिकली एआई पर बेस्ड होगा। तो इसका कनेक्शन, हर सैटेलाइट का कनेक्शन यहाँ पर दूसरे लेयर के सैटेलाइट से होगा। क्या मतलब हुआ देखिए, अगर मान के चलिए कोई भी सैटेलाइट अगर जियो सिंक्रोनस में है, इस सैटेलाइट का कनेक्शन जो है ना वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट से होगा। जब यहाँ से इसे लगेगा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर अर्थ में या इंडियन ओशन में हो रहा है, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं सिग्नल देगा लोअर अर्थ ऑर्बिट को, और ये बताया कि थोड़ी विजिबिलिटी थोड़ा सा बड़ा करो, जूम इन करो और देखो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस पर्पस से यहाँ पर चीजों को यहाँ पर करने की बात की जा रही है। तो ये हो गया बेसिकली जो इसरो ने अपने साइड से जो कहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड की तरफ देखें, तो आज के टाइम में जो मिलिट्री सैटेलाइट है, आज के टाइम में इंडिया का जो पोजीशन है वो अभी तक 9 है, मतलब 9 सैटेलाइट अभी तक इसे छोड़े हैं। 9 सैटेलाइट से जो है ना बेसिकली जो सर्विलियंस जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। वही हम कंपेयर करें, आज के टाइम में सबसे टॉप में यूनाइटेड स्टेट्स 239 सैटेलाइट है। इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि यूएस को ना पूरी दुनिया को चक्कर लगाना पड़ता है, पूरी दुनिया को कहीं के सर्विलियंस करता है, हर जगह छानबीन करता है। अभी आगे हम बात करेंगे इसको लेकर। चाइना को लेकर देख सकते हैं, चाइना सेकंड में 140, ठीक है, ये तो बड़ा गजब का रेस में चल रहा है। रिसेंटली अभी इन्होंने ये भी कहा एक एक्टिविटी में, अभी उसका हर एक देखेंगे हर दूसरे दिन ना कुछ कुछ आर्टिकल पब्लिश होते हैं कि इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, ये सिविलियन सैटेलाइट लॉन्च किया। ये आप हर समय देखते रहेंगे। तो ये बेसिकल रेस में सबसे आगे निकल रहा है, जिस स्पीड से वो चल रहा है, रसिया को पीछे करते हुए। फ्रांस भी इंडिया से आगे, इटली, इजराइल, इसके बाद इंडिया है। तो अगर इंडिया 50 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, तो डेफिनेटली इंडिया जो है ना वो कहीं न कहीं 4th पोज़ीशन में पहुँच जाएगा, यहाँ के आस-पास में। लेकिन अभी 5 साल लगने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच ना आपको बता दें कि अगर रिसेंटली चाइना जिस तरीके से तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर अगर आपको बता दें कि जो स्पेस एक्स है, यानी इलोन मस्क का स्पेस एक्स, जो पिछले साल की हम बात करें, आई होप कि मतलब इसी आस-पास में, जब 5000 जब स्टार्टलिंक सैटेलाइट जब छोड़े गए थे, बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसके बाद में ना यहाँ पर चाइना ने भी यहाँ पर बेसिकली ये अनाउंस किया था कि अब हम लोग भी यहाँ पर, इन्होंने 5000 छोड़े, अब हम लोग 13000 सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन में छोड़ने वाले हैं। ये भी अनाउंस किया गया। मतलब ये इस चाइना ना बेसिकली स्पेस में की जो रेस हो रही है ना, उसमें वो चाहता है, वो ना यूएसए, रशिया से भी आगे निकलना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे ना देखिए, यूएसए के पास इतने सैटेलाइट है, इसके पीछे रीज़न है। यूएसए जो है ना वो आज का नहीं है। अगर हम बात करें कि इसके पहले भी, चाहे हम गलवान वैली की बात करें, डोकलाम की बात करें, या फिर रिसेंटली जो चाइना का जो एक जो यहाँ जो एरिया है, जिनजियांग जो रीजन है, जहाँ पर न्यूक्लियर उनका प्लांट के अभी रिसेंटली वीडियो बनाए थे, जो कि कुछ फुटेज वहाँ से पब्लिक में आए थे। तो वो चीज़ें कभी कहीं न कहीं जो यूएसए है उसी के सैटेलाइट ने ही कहीं न कहीं वो फ़ोटो क्लिक की है। तो यूएसए का जो सैटेलाइट है ना, वो पूरी दुनिया में ये चक्कर काटता है। इवन कि आपको बता दें कि जब इंडिया न्यूक्लियर जब टेस्ट करने वाला था, उस वक़्त भी यूएसए जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ करते हुए, यूएसए ने अपने सैटेलाइट को लॉक किया था इंडिया के राजस्थान वाले इलाके में, और इस तरीके से पूरा सर्विलेंस करता है। ये इंडिया के ऊपर भी किया, पाकिस्तान के ऊपर भी करता है, चाइना के ऊपर तो अभी रिसेंट तो चाइना के ऊपर ही टारगेट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यूएसए करता है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा सैटेलाइट है। चाइना सेकंड में है। चाइना जो है ना बेसिकली अब आज का टाइम देखा जिस तरह उसके पास सैटेलाइट है 140 के आस-पास में, ये अगर चाहे तो ये यूएसए को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है? जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसको पूरा कर लेगा और करता भी है। ये करता भी है, ठीक है? इंडिया के पास इतना कम सैटेलाइट होगा, जैसे 59 के आस-पास में हो जाएगा, 50 अगर होगा तो, 9 पहले ऑलरेडी है। तो इंडिया का जो पर्पस है ना, वो चाह रहा है कि बस हमारा इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सेफ एंड सिक्योर रहे, और इसके आस-पास जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक वो ईज़िली 59 जो सैटेलाइट होंगे उससे सर्विलेंस वो कर सकता है। एआई बेस्ड होंगे तो कहीं न कहीं और ईज़िली अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको देखने मिल रहा है। तो फाइनली एक क्वेश्चन आप ही के लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया जब 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये किस लॉन्चर से लॉन्च किया था? 2 ऑप्शन आपके पास में, पीएसएलवी, एक जीएसएलवी। पीएसएलवी या जीएसएलवी? तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।